हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि बूट स्ट्रैप के द्वारा किसी भी इमेज को की शेप को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ बूट स्ट्रैप की क्लासेस दी गई हैं जिनके द्वारा हम किसी भी इमेज की शेप को चेंज कर सकते हैं या किसी भी इमेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर दोस्तों बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपने बूट स्ट्रैप को डाउनलोड नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, जिसे देखकर आप बूट स्ट्रैप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे बूट स्ट्रैप की जो फाइल है उसको HTML में कैसे लिंक किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में और एक न्यू प्रोग्राम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ से जो मेरा कोड एडिटर है एनराइटर उसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोग्राम बनाऊँगा। मैं उस फाइल को वहीं पर सेव करूँगा जहाँ पर मेरी बूटस्ट्रैप की फाइल सेव है। तो ये मैंने यहाँ पाथ सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर image.html नाम से एक न्यू फाइल बना लूँगा। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम यहाँ पर HTML का सिंपल प्रोग्राम बना लेंगे और यहाँ पर एक मैं डिव बना लूँगा। तो डिव क्रिएट करते हैं। डिव क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ क्लासेस अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं बूटस्ट्रैप की जो क्लास है कंटेनर, उसे यूज करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप को लिंक कर लेंगे। तो लिंक करने के लिए हमें लिंक टैग की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पर लिंक टैग के अंदर कुछ प्रॉपर्टी देंगे। रिलेशन इक्वल टू ये स्टाइल शीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी फाइल है उसका पाथ सेट कर देंगे। तो पाथ सेट करने के लिए तो href लिखेंगे और जोन से फोल्डर में हमारी फाइल है पहले वो लिखेंगे। हमारी फाइल जो CSS फोल्डर के अंदर है तो CSS लिखेंगे, स्लैश लगाएंगे। CSS फोल्डर के अंदर bootstrap.min.js नाम से हमारी फाइल है तो उसे यहाँ पर लिख देंगे। CSS नाम से ये फाइल है। तो हमारी बूटस्ट्रैप की फाइल यहाँ पर लिंक हो गई है। लिंक होने के बाद हम यहाँ पर एक इमेज टैग लिखेंगे, या उससे पहले हम यहाँ पर एक हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग में लिखेंगे इमेज इन बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पर एक हेडिंग बना लेते हैं। इसके बाद इसे रन करके देखेंगे तो इमेज इन बूटस्ट्रैप। तो इसे कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस देंगे। जैसे मैं कंटेनर को मार्जिन दे देता हूँ 3। उसके बाद यहाँ पर हम इसे रन करके देखें। यहाँ पर हेडिंग में कुछ क्लासेस देंगे। क्लास इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर और यहाँ पर दूसरी क्लास देंगे टेक्स्ट सक्सेस, जिससे हमारी हेडिंग का कलर चेंज हो जाएगा। हेडिंग है उसका कलर ग्रीन हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम इमेज टैग का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इमेज का पाथ सेट करना पड़ेगा, उसकी जो सोर्स है। तो इमेज src इक्वल टू जो जिस फोल्डर में हमारी इमेज है, जैसे हमने ये प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। इमेज नाम का फोल्डर है img नाम का, उसमें हमारी 2 इमेज है, एक 1.jpg एक 2.jpg। तो मैं यहाँ पर उसे लिंक कर लूँगा। तो लिंक करने के लिए src के अंदर img जो फोल्डर का नाम है वो स्लैश लगाएंगे,
फिर इमेज का नाम वन डॉट, जो हमारी इमेज का नाम है वन डॉट जेपीजी फॉर्मेट की, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। तो इससे हमारी इमेज लिंक हो गई है। तो रन करके देखते हैं। ये जब वो फुल साइज में आ रही है तो हम इसे कुछ हाइट और विड्थ दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे हाइट और विड्थ दे देता हूँ। हाइट देते हैं, हाइट इक्वल टू 20 पिक्सल, 100 पिक्सल देंगे। और जो विड्थ है इसकी उसे भी यहाँ पर दे देते हैं। तो विड्थ इक्वल टू 200 पिक्सल्स। और इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी इमेज अब सही से दिखाई दे रही है। इस प्रकार से हमारी इमेज जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। तो हम सबसे पहले इसकी और विड्थ बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं 150, जिससे हमें इमेज सही से दिखाई दे। तो अब हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप की कुछ जो हमारी क्लासेस हैं उन्हें अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्लास लिखना होगा। तो मैं यहाँ इसे इमेज टैग के अंदर सबसे लास्ट में यहाँ पर इसे बूटस्ट्रैप की क्लासेस देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस है राउंडेड, हम यहाँ जो बूटस्ट्रैप की क्लास है राउंडेड हम यहाँ पर देंगे, जिससे हमारी इमेज के कॉर्नर वो राउंडेड हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। ये देखिए हमारी जो इमेज के कॉर्नर हैं वो हल्के से राउंडेड हो गए हैं। तो अब हम इसमें बूटस्ट्रैप की दूसरी क्लासेस को देखेंगे, जो है राउंडेड सर्कल, जिससे होगा कि हमारी इमेज का जो कॉर्नर है वो सर्कल में राउंडेड होंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे मैं इसे रन करूँगा तो देखिए हमारी इमेज जो है वो एक सर्कल में राउंडेड हो गई है। इसके बाद हम बूटस्ट्रैप की जो अगली क्लासेस है जो इमेज के लिए यूज की जाती है उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लास है इमेज थंबनेल, यहाँ पर वो क्लास दे देता हूँ। देखिए जैसे मैं इस पर इमेज थंबनेल क्लास देता हूँ तो देखिए इमेज के चारों तरफ एक हल्की सी शैडो और बॉर्डर दिखाई दे रहा है जो इमेज को रिस्पॉन्सिव बना रहा है। तो मैं इसे थोड़ी सी इमेज को बड़ी करके देखते हैं जिससे हमें सही से दिखाई दे। तो हम यहाँ पर इसका जो विड्थ है उसे बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पर इमेज रिस्पॉन्सिव दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से हम किसी भी इमेज में इस क्लास को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस है अगली फ्लोट लेफ़्ट या राइट, उसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो उसे अप्लाई करने से पहले मुझे एक और इमेज लेनी होगी जिससे कि आपको सही से समझ में आ सके। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और इमेज ले लेता हूँ। तो सबसे पहले जो इमेज की हाइट है वो कम कर लूँगा मैं, क्योंकि मुझे एक ही ड्यू में दिखाती है। तो हाइट और विड्थ कम कर लेंगे। देखिए हमारी इमेज ऐसी दिखाई दे रही है। तो मैं इसे थोड़ी सी इसकी विड्थ और बढ़ा देता हूँ। उसके बाद मैं इसे इमेज टैग को यहाँ से अब सही दिख रही है। तो इसे इमेज टैग को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। तो मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी कर लूँगा। और कॉपी करने के बाद नीचे से यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। जैसे मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो मैं जो ये सोर्स है इसमें दूसरी इमेज का नाम यहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो हमारी दूसरी इमेज आ जाएगी। तो मुझे यहाँ से थोड़ा इमेज का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये इमेज मुझे इसके नीचे चाहिए। तो मैं यहाँ पर इमेज की जो विड्थ है थोड़ी वो बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी विड्थ कर देंगे 200 और जो ऊपर की इमेज है उसकी विड्थ 200 कर देंगे। और अब रन करके देखेंगे
तो देखिए इमेज जो हमें ऊपर नीचे दिखाई दे रही है, तो अब मैं इसे थोड़ा से बीच से मार्जिन दूंगा। तो मैं जो पहली इमेज है उसके बॉटम से मार्जिन लूँगा, तो मार्जिन बॉटम, और इसे यहाँ से 2 कर देता हूँ। तो अब रन करके देखेंगे तो हम जो दोनों इमेज के बीच में गैप दिखाई देगा। उसके बाद मैं यहाँ पर जो बूट स्ट्रैप की जो अगली क्लासेस है यहाँ पर अप्लाई करूँगा। जो इमेज को फ्लोट राइट या लेफ़्ट करती है, तो मैं इसे यहाँ से फ्लोट लेफ़्ट करूँगा और रन करके देखेंगे। तो क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट है तो लेफ़्ट नहीं होगी, तो अब मैं यहाँ से इमेज को राइट करके आपको दिखाऊंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर राइट लिखूँगा और इमेज प्रोग्राम को रन करूँगा, तो जो हमारी इमेज है वो जो हमारा कंटेनर है उसके राइट में फ्लोट हो जाएगी। इस प्रकार से जो हमारी ये क्लास है फ्लोट राइट और लेफ़्ट, इसके द्वारा हम किसी भी इमेज को किसी बॉक्स में या किसी कंटेनर के लेफ़्ट या राइट में फ्लोट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसकी डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँगा। एक क्लासेस ये है डिस्प्ले ब्लॉक। उसके बाद मैं यहाँ पर इमेज को लेफ़्ट रहने देता हूँ, वैसे भी ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट रहती है। अब हम दूसरी इमेज में जो हमारी फ्लोट क्लासेस है फ्लोट राइट, वो अप्लाई करके देखते हैं। तो उसे हम दूसरे इमेज में अप्लाई करेंगे। तो आते हैं दूसरे इमेज की क्लास में और यहाँ पर लिखते हैं फ्लोट राइट। जैसे ही यहाँ पर फ्लोट राइट लिखेंगे तो हमारी जो इमेज है वो बॉक्स के राइट में हो जाएगी या कंटेनर के राइट साइड में मूव हो जाएगी। उसके बाद में जो हमारी एक और क्लासेस बचती है इमेज फ्लड नाम से। इससे होता क्या है, ये क्लास क्या करती है, जब हमारी जो इमेज है उसका साइज़ कितना भी हो, जैसे ही हम इसे लिखेंगे तो वो एक रिस्पॉन्सिव साइज में हमारी इमेज को ला देती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो हमने इमेज की हाइट और विड्थ दी है उसे यहाँ से मैं हटा दूँगा। तो जब आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करती है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से इस क्लास को हटाऊँगा और इसकी जो विड्थ और हाइट है इसे भी यहाँ से हटा दूँगा। इसको हटाने के बाद और रन करके देखते हैं तो ये हमारी इमेज जो है इसका साइज़ बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसे रिस्पॉन्सिव साइज में बनाने के लिए हम बूटस्ट्रैप के अंदर इमेज फ्लड नाम के जो क्लासेस है उसका प्रयोग करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसे इमेज फ्लड FLUID फ्लड। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा तो हमारी इमेज जो है वो रिस्पॉन्सिव साइज में आ जाएगी। इसके बाद जो हमारी दूसरी इमेज है हम उसमें भी इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए ये जो दूसरी वाली इमेज की प्रॉपर्टी है उसमें हाइट जो है मैं उसको यहाँ से हटा देता हूँ और उसकी विड्थ है उसे भी हटा देता हूँ और फिर प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारी जो इमेज दोनों अच्छे से दिखाई दे रही है। तो इसमें हम और रिस्पॉन्सिव दिखाने के लिए इमेज थंबनेल का यूज करें, जिससे हमारी इमेज पे बॉर्डर लग जाएगा और हल्की सी शैडो भी दिखाई देगी। और रन करके देखते हैं। दोनों जो इमेज है उसी में मैं इसे क्लासेस को अप्लाई कर दूंगा और रन करके देखेंगे। देखिए हमारी जो इमेज है रिस्पॉन्सिव दिखाई दे रही है।
ये जो बार बार मूव करनी पड़ रही है इसको, ये जो हमने अपने बोट स्ट्रैप का जो कंटेनर था उसमें मार्जिन दिया था, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। और उसके बाद रन करके देखेंगे तो जो हमारा कंटेनर है वो बिल्कुल हमारे डिस्प्ले के सेंटर में आ चुका है। इस पर अगर